कि अभी अगर हम बात करें तो एक सोशल मीडिया पे एक बहुत ज़्यादा वायरल होने वाली खबर ये है, पाकिस्तान के 19 के करीब जो पाकिस्तानी शहरी थे जिनकी इंडियन नेवी ने सोमालिया के समुद्री डाकुओं से जान बचाई है। मतलब इंडिया दुश्मन कंट्री, उसने 19 के करीब पाकिस्तानियों की जान बचाई है। लेकिन हमारे पाकिस्तान वाले उसको अभी तक एक्सेप्ट करने से जरा थोड़ा से शर्मिंदा है। ये 76 साल के आपकी डिस्टॉर्शन है और कम से कम 40 साल से आपने इस मुल्क को जो है वो अपना गिरवी रखा हुआ है। कितना बड़ा अच्छा जेस्चर दिया इंडिया ने, दुनिया को बताया कि भाई नहीं, चाहे हमारे अंदरूनी मामला कुछ भी हो और हम बाहर के लोगों के लिए एक हैं। कैसे देखते हैं आप इन चीज़ों को? मैं वैसे इस चीज़ को मैं बिलीव नहीं करता। वैसे आपकी इस बात मैं इंडिया के से ये तवक्का नहीं कर सकता। इंडिया की नेवी जो है वो काफ़ी तरक्की कर गई है, हमारी जो है वो अभी उसमें बहुत ज़्यादा कमियां किताई हैं। बहुत बड़ा स्टेप है ये। पहले इस तरह के स्टेप्स जो है अमेरिका लिया करता था या दूसरी पावर्स। ये बहुत बड़ी बात है कि अब वो रोल जो है वो भारत अदा कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, उसको हम अप्रिशिएट भी करना चाहिए। हमसाये होने का जो है ना हक निभाया है। इस पाकिस्तानी बचाए हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान वाले उसको अभी तक एक्सेप्ट करने से जरा थोड़ा से शर्मिंदा है। कहते हैं वो हम नहीं करेंगे उसको, लेकिन हकीकत है क्योंकि उसकी वजह ये है कि डॉक्टर जयशंकर साहब ने उसको कंफर्म किया है। उन्होंने इस पे कहा है, अपनी बात की है कि हम वहां पे सारे रीजन के लिए हैं और जो बुरा काम बुरा है हम उसको रोकेंगे। जाहिर वो रोक रहे हैं वहां पे, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि बहुत बड़ा स्टेप है ये। पहले इस तरह के स्टेप्स जो है अमेरिका लिया करता था या दूसरी पावर्स। ये बहुत बड़ी बात है कि अब वो रोल जो है वो भारत अदा कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है इस रीजन के अंदर स्टेबिलिटी के लिए, ट्रेड के लिए। बल्कि तर हकीकत अगर देखा जाए तो ये पायरेसी और उस एरिया के अंदर जो इस तरह के वो हो रहा है, उस पे पूरी दुनिया के अंदर महंगाई बढ़ रही है। मैं कहता हूँ ये बहुत अच्छा स्टेप लिया गया है और इस पे रीजन के अंदर स्टेबिलिटी आएगी। महंगाई पे थोड़ा भारत के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन दूसरी दुनिया के लिए भी अच्छा है। मेरे ख्याल में ये वेरी इट शुड बी अप्रिशिएटेड। एक दिन पूरा जो है जो INS स्मिरता है, स्मिरता या जिस तरह जो भी उसको, वो एक रात पूरी उसको ट्रेस करता रहा है क्योंकि स्ट्रेस कॉल आई थी। और दूसरे ऑपरेशन के अंदर हेलीकॉप्टर यूज किए गए। वो जो कजाक पकड़े गए इनके पायलट्स, उनकी तस्वीरें भी जो है वो भारतीय मीडिया ने दिखाई। सबसे पहले तो ये इंडिया का बहुत अच्छा जेस्चर है कि उन्होंने जान बचाई लोगों की। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि इंसानियत होती है। ठीक है कि जब एक इंसान को मुश्किल में है तो फिर वे ये नहीं देखना चाहिए कि वो इंडिया से ताल्लुक़ रखता है या पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता है। रिसेंटली जैसे आप इस मामले को जोड़ रहे हैं, मैं इस मामले को अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान का मामला हुआ था, तो उसमें भी हमारे कुछ नाम नहीं याद, दानश्वरों ने जी बड़ा रोला मचाया था कि जी इंडिया ने जितनी अफगानिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट की थी वो सारी ज़ाया चली गई। अच्छा, ठीक है। हालांकि उनका उस इन्वेस्टमेंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। अगर उन्होंने इन्वेस्टमेंट की भी थी तो उसकी आउटपुट उन्होंने ले ली होनी है। और वैसे भी दुनिया ग्लोबल विलेज है आजकल। कोई किसी का, मैं कहता हूँ पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, जितने भी मुल्क हैं वो एक दूसरे के दोस्त नहीं होते। जहाँ पे किसी का इंटरेस्ट होता है वहाँ पे वो मूव कर जाता है। कोई ये मुस्लिम कंट्री, नॉन मुस्लिम कंट्री, ये मुस्लिम उम्मा, ये लोगों को शायद बात बुरी लगे, लेकिन मैं कहता हूँ कि अच्छा अगर मुस्लिम उम्मा वाला कंसेप्ट है, ये ईरान क्यों रिलेशन बेहतर कर रहा है इंडिया से? और बहुत से कंट्रीज, अफगानिस्तान जिसमें शरीफ निजाम है, तो वो अपने इंडिया के साथ रिलेशन चाइना के साथ बेहतर कर रहा है। बहुत सारी इंटरेस्ट की होती है और उसको मॉडर्न जमान में हम डिप्लोमेसी कह देते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो वही एक सिलसिला चल रहा है। अब अगर उन्होंने जान बचाई है, मेरे सुनने में आया कि पहले पाकिस्तान के लोगों ने भी कुछ जान बचाई थी, तो पाकिस्तान और इंडिया का अगर बॉर्डर के ताल्लुकात जो है ना वो बेहतर हो जाए ना, ठीक है, तो हमारा कम से कम इतना हो जाएगा कि जैसे वो एक दूसरे के सलाम लेने के काबिल हो जाएंगे। ठीक है। और दूसरे नंबर पे ये बात देखें, न्यूज़ पे कहीं पे आ गई थोड़ी बहुत, कहीं पे मतलब ऐसे डिस्कस कर ली गई। पब्लिक में जब तक ये चीज़ें नहीं आएंगी, पब्लिक को नहीं बताया जाएगा कि भाई वो लोग उस तरीके से, आप जिस कंसेप्ट बनाया गया दुश्मन है, दुश्मनी वाला वो सिस्टम नहीं है, पब्लिक में ये बात कैसे आएगी? दूसरे नंबर पे क्या कहना चाहेंगे इंडिया की डिप्लोमेसी के हवाले से, चाहे वो चाइना के साथ हो जो कि उनके आपस में लगती है, चाहे अफगानिस्तान या पाकिस्तान के साथ हो। पाकिस्तान को तो वो इग्नोर करते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। सबसे पहले तो ये जो खबर थी इसको मेन स्ट्रीम मीडिया पे चलाना चाहिए था। मेरा नहीं ख्याल कि किसी मेन स्ट्रीम मीडिया पे चलाया गया इसको, ताकि लोगों की जो आम आवाम है उसके अंदर अवेयरनेस पैदा होती और ये जो एक दुश्मनी की खलिशें चल रही हैं वो थोड़ी कम होती। और ये आजकल के वक्त की जरूरत भी है। आजकल दुनिया का जितने मर्जी दो दुश्मन मुल्क है, लेकिन अगर उनकी आपस में ट्रेड हो रही है तो उन दोनों मुल्कों का आपस में फायदा है। ठीक है। और अगर आप ट्रेड नहीं कर रहे तो इसका मतलब है कि आपके दुश्मनों को फायदा हो रहा है। कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि प्रोफेशनलिज्म को भी शो करता है? प्रोफेशनलिज्म को भी शो करता है। इंडियन नेवी का जो उन्होंने प्रोफेशनल वे में आके हेल्प की है। ठीक है। और अगर पाकिस्तान का, अगर कल को पाकिस्तान की नेवी अगर इस सलाह देखती है तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो उसकी हेल्प करे, क्योंकि जो आम पब्लिक है, चाहे वो इंडिया की है चाहे वो पाकिस्तान की है,
उसका तो कोई कसूर नहीं है ना किसी मामले के अंदर। एक पढ़ा लिखा इंडियन और एक पढ़ा लिखा पाकिस्तानी कभी एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। जबरदस्त जबरदस्त, ठीक है, ऐसे ही है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो इंतहा पसंद है। इंतहा पसंद उधर भी पाए जाते हैं, इंतहा पसंद इधर भी पाए जाते हैं। ठीक है, दोनों तरफ पाए जाते हैं। लेकिन रेशो की अगर बात करें तो फिर बात कहीं और चली जाएगी। रेशो की अगर बात करें तो हमारे यहाँ इसलिए ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मजहबी टच भी आ जाता है। ठीक है, मजहबी इंतहा पसंदी भी आ जाती है। वहाँ पे मैंने एक चीज नोटिस किया कि जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है वहाँ पे मजहबी इंतहा पसंदी बहुत कम होती जा रही है। किसी दौर में होती थी, बहुत ज्यादा होती थी, लेकिन अब माशाल्लाह कम होती जा रही है। इंडिया की आप अगर इंडिया की बात करें। अच्छा दिलशाद भाई, मुझे ये बताएं, सवाल बहुत से हैं, बातें बहुत सी करने की, आपसे पूछने के लिए, आपके ओपिनियन लेने के लिए, लेकिन मुझे ये बताएं, पाकिस्तान में भी इलेक्शन आ रहे हैं ये कुछ ही दिनों बाद, और इंडिया में भी इसी साल के एंड पे इलेक्शन आएंगे। यहाँ पे आपके ख्याल से कौन सी पार्टी इक़्तिदार में आएगी, कौन सी पार्टी की हुकूमत गवर्नमेंट होगी, और इंडिया में कौन सी पार्टी विन करेगी? सबसे पहले जो पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं, ये तो इलेक्शन हो ही नहीं रहे, ये तो एक तरह की सिलेक्शन हो रही है। यहाँ पे प्रॉपर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। ठीक है, तो ये पहली दफा तो ऐसे नहीं हो रहा। या नहीं, जितनी दफा मैंने जो 2-3 इलेक्शंस देखे अपनी होश संभाले हुए, मैंने सबसे बुरा इलेक्शन ये 2024 वाला देख रहा हूँ। ठीक है, अभी आप यहाँ पे नजर घुमा के देखे तो आपको एक ही पॉलिटिकल पार्टी के बैनर्स नजर आएंगे। ठीक हो गया, एक पॉलिटिकल पार्टी को बिल्कुल ही साइडलाइन कर दिया गया। ठीक हो गया, तो ये पाकिस्तान के जो इलेक्शन है ये तो बिल्कुल फेयर नहीं हो रहे। और दूसरी साइड अगर बात करें, अगर इंडिया की बात करें, वहाँ पे जो अभी इलेक्शन जो होने हैं, मुझे लगता है कि वो काफी ज्यादा फेयर होंगे। 100% एक्यूरेट तो आप कोई इलेक्शन को भी नहीं कह सकते, लेकिन वो बहुत बेहतर होंगे। अभी ये 2 लोग खड़े हैं आपके सामने, इनको आप बुला के पूछ लें, ये आपको बता देंगे कि अगली हुकूमत किसकी बननी है। और वो इस बेस पे नहीं बता रहे होंगे पॉपुलैरिटी की बेस पे। ठीक है, वो इस बेस पे बता रहे होंगे कि पीछे से ऑर्डर किसका आया है। ठीक है, और हैरत मुझे ज्यादा इस चीज पे होती है कि भाई देखें, हर बंदे को पता है कि भाई ये इलेक्शन नहीं सिलेक्शन होने वाली है, ज्यादातर जो एक पब्लिक की ओपिनियन है, लेकिन फिर भी कोई बोलेगा नहीं। हाँ, नॉर्मली ये बोल देगा कि भाई ये इलेक्शन फेयर नहीं है, लेकिन इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। अच्छा, उधर आपके ख्याल से गवर्नमेंट किसकी आएगी इंडिया के अंदर? हाँ, इंडिया के अंदर मोदी की आएगी दोबारा। क्या उसकी वजह क्या उसमें जो सा उन्होंने मीडिया खरीद लिया इसलिए? मीडिया की बात नहीं है, और एक तो उन्होंने डेवलपमेंट नहीं, उनके ऊपर ना एक ऐसे बात लगाई जाती है जी वो मीडिया खरीद लिया। वो पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर बैठ के अगर बैठे हो तो तब तो हम यही बातें करेंगे, लेकिन हम पाकिस्तानी मीडिया पे नहीं ना बैठे। ठीक है, हम एक रैशनल बात सोशल मीडिया पे बैठे हैं। सोशल मीडिया पे है। इंडियन नेवी ने अरब सागर में सोमालिया के पूर्वी तट के पास से सोमवार को 19 पाकिस्तानी नाविकों की जान बचाई। ईरान के झंडे वाले जहाज को 11 पायरेट्स ने किडनैप कर लिया था। इसके बाद नेवी ने जहाज को रेस्क्यू करने के लिए वारशिप INS सुमित्रा भेजा था। नेवी ने रेस्क्यू किए जहाज का नाम FV नाइमा बताया है। इंडियन नेवी ने पायरेट्स को सभी नाविकों को छोड़ने के लिए मजबूर किया। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद लुटेरों को पकड़ लिया। पिछले 36 घंटे में यह दूसरा मामला है जब भारतीय नौसेना ने पायरेट्स के खिलाफ अभियान चलाने के लिए अपना वारशिप भेजा। रविवार रात को भी भारत ने ईरान के फिशिंग वेसल FV ईमान का रेस्क्यू किया था। इसे भी पायरेट्स ने पकड़ लिया था। इस पर 17 ईरानी क्रू मेंबर थे। दोनों ऑपरेशन कच्ची के पश्चिम से 850 नॉटिकल मील दूर यानी 1574 किलोमीटर दूर चलाए गए। ये अरब सागर में पायरेट अटैक का छठा मामला है। इन घटना से 15 दिन पहले ही इंडियन नेवी के वारशिप INS सुमित्रा ने एक ईरानी जहाज को समुद्री डाकुओं से बचाया था। सोमवार को एक बार फिर से ईरान के झंडे वाले जहाज अल नाइमा पर हमला कर दिया था और इस पर मौजूदा सभी 19 लोगों को हॉस्टेज बना लिया था।